थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मगरा मही उड़यानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निख से जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सुंदर दोनों भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भृगुटि कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुढिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। केहरि कटिपत पीत धरा, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषणहि, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर से कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिरी पितापन मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक
श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउर गहरू सब कहहीं सभीता। पुनिया उब यही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिए सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उड़ आने, फिरी अपनौ पितु बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी बानी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमिग्र बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली सखी राखी उड़ श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि यह सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा ही हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना तो परम प्रेम मैं मृदुमसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख की चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष।
पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा और हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं।